बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूं। इसको देखिए और समझिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न हम हल कर रहे हैं। पहले लिखेंगे 12, 15 और 21। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, अलग अलग इसका गुणनखंड करेंगे हम। 12, 15 और 21 का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में रख कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए, 12 का गुणनखंड करेंगे तो पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। छोटी संख्या को 2 से पहले देखते हैं। पहले छोटी संख्या 2 से देखते हैं। 2 से जब नहीं कटेगा तब आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा 12, 2 छक्का 12। 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, जब तक कटेगा तब तक काटते जाएंगे। 2 से फिर 6 कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से ये कट जाएगा। 3 एकम 3। पहले छोटी संख्या से कभी भी देखा जाता है। छोटी संख्या 2 से पहले देखेंगे तो 2 से काटा, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6। 3 से कटेगा, 3 एकम 3। जो यहाँ पर रखा जाता है उससे भाग दिया जाता है बार बार। अब देखिए, 12 का गुणनखंड इतना हो गया, 2 गुणिते 3। 15 का गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए, 2 से ये कभी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तब 3 से देखेंगे, 3 से ये कट जाएगा। तो 3 से पहले भाग दीजिए, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5। जब 1 हो जाता है तो गुणनखंड इसी पर रोक दिया जाता है। और ये जो आया है यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणिते 5। ये जो गुणनखंड हुआ है उसी को यहाँ पर लिखे हैं 3 गुणिते 5। अब 21 का गुणनखंड कर लीजिए। 21 का गुणनखंड करेंगे तो पहले हम 3 से काटेंगे क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से काटिए, 3 7 21। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। जब 1 हो जाए तो गुणनखंड रोक देंगे और यही गुणनखंड यहाँ लिख देंगे 3 गुणिते 7। 3 गुणिते 7 लिखा गया। अब देखिए, अब हमको इसमें प्रश्न में कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में मौसा कहते हैं, अगर पूरा कहा जाए तो महत्तम समवर्तक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ लिखेंगे और कोष्टक में लिख देंगे 12, 15 और 21। ये कोष्टक में इसलिए लिख रहे हैं कि इन्हीं का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, इसलिए इसको कोष्टक में लिख दे रहे हैं। अब देखिए, बराबर कर देंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जब गुणनखंड करते हैं तो जो हर एक गुणनखंड में होते हैं बस उसी को लेते हैं, बाकी अन्य सभी को छोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए कि सभी में कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसमें 2 है, इन दोनों में नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। दोबारा 2 है, इन दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। 3 तीनों में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो सभी में रहेगा बस उसी को लेते हैं, बाकी अन्य को छोड़ देते हैं। तो 3 सभी में है तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें 7 है, इन दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। एचसीएफ का मतलब जो सभी में रहेगा, जब बार रहेगा तब बार हम उसको गुणा का चिन्ह लगाते हुए लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि केवल 3 सभी में है तो 3 यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया एचसीएफ का। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे
एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलते हैं, हिंदी में इसको लसा कहा जाता है, अगर पूरा कहा जाए तो लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में भी लिख दीजिए 12, 15 और 21। इस तरह दिखाने का मतलब कि इसी का एलसीएम लिखा जा रहा है। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है कि गुणनखंड में देखा जाता है कि जो जो सभी में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, और जो सभी में नहीं रहता उन सबको भी लिखा जाता है। तो देखिए इसमें 2 है और एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए जो सभी में रहता है उसको भी लिखते हैं, और जो सभी में नहीं रहता उन सबको भी लिख दिया जाता है। तो देखिए 2 यहाँ पर है, इन दोनों में है तो 2 लिखेंगे, गुणित 2 दोबारा है तो 2 लिख देंगे, 3 सभी में है तो 3 सभी में एक बार है तो 3 लिखेंगे, गुणित 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं तो 5 भी लिख देंगे, 7 यहाँ पर इन दोनों में नहीं तो 7 भी लिख देंगे। कहने का मतलब कि जो सभी में रहता है उसको भी लिखते हैं, जो सभी में नहीं रहता उन सबको भी लिखकर गुणा कर देते हैं तो हो जाता है एलसीएम। तो देखिए 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 60 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दिए 0, 7 छक्का 42। तो यहाँ पर हो जाएगा 420। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 420। पहला का यही आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 का है कि 17, 23 और 29। अब इसको उतारते हैं दूसरा प्रश्न। तो पहले हम अलग अलग लिख लेंगे 17, 23, 29 अलग अलग हम गुणनखंड करेंगे। ये सब अभाज्य संख्या है, सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य से न कटे, उसको कहते हैं अभाज्य। ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और अन्य संख्याओं से कटे, उसको भाज्य कहते हैं। ये सभी अभाज्य संख्या है। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित 17 लिखेंगे, 23 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित 23 लिखेंगे, और 29 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणित 29 लिखेंगे। ये केवल 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। ये 23 जो है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, 29 जो है 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। इसीलिए इस तरह का गुणनखंड न दिखा करके मैं सीधे सीधे इस तरह गुणा के रूप में लिख दिया। और देखिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है कि जो सभी में रहता है बस उसी को लेते हैं। इन तीनों गुणनखंडों में देखेंगे कि सभी में केवल 1 दिखाई दे रहा, सभी में 1 दिखाई दे रहा तो 1 लिख देंगे। और देख रहे हैं कि इसमें 17 है इन दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे, इसमें 23 से 3 दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे, इसमें 29 से 3 दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। केवल जो सभी में रहता है जितना बार आएगा बस उसी को लेते हैं तो वही एचसीएफ कहलाता है। सभी में वैलिस्ट केवल 1 दिखाई दे रहा है, एचसीएफ हो जाएगा 1। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहाँ लिख देंगे। एलसीएम बराबर देखिए सभी में 1 दिखाई दे रहा, 1 लिख देंगे। 17 इसमें इन दोनों में नहीं है तो 17 भी लिख देंगे। 23 इसमें इन दोनों में नहीं है तो 23 लिखेंगे, और 29 इसमें इन दोनों में नहीं है तो 29 लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि जो सभी में रहता है उसको तो लिखते ही हैं, और जो सभी में नहीं रहता उन सबको भी लिख कर गुणा करते हैं, एलसीएम प्राप्त होता है। तो गुणा कर देंगे। अब इसमें यहाँ साइड में गुणा कर रहे हैं, देखिए 23 में गुणा करेंगे 17 से, 7 से गुणा करिए, 7 तरीके 21, 21 का 2 हासिल, 1 उतर जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, और 1 से गुणा करेंगे तो पहला स्थान छोड़ देंगे, 1 3 3, 1 2 2। अब इसको जोड़ देंगे, 1 6 3 9,
और 2 1 3। अब 391 हुआ। अब 391 फिर 29 से गुणा करना है, तो 29 से गुणा कर देंगे यहाँ। 9 1 9, 9 81, 81 का 8 एक उतर जाएगा। और 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35, 35 को 3500 लिखा जाएगा, क्योंकि 9 से आगे गुणा नहीं करना है। अब 2 से गुणा करेंगे, पहला स्थान छोड़ देंगे, चाहे काट देंगे। 2 1 2, 2 9 18 का 80 ले, 2 3 6 80 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 9 2 1 3, 8 5 13 का 80 ले, 7 3 10 7 से जोड़ेंगे तो 11। ये हो जाएगा 11,339। यह आपका एलसीएम हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न भी इसी तरह किया जाएगा। तो तीसरा आप लोग इसी विधि से आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 बता रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 4 है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है, पहले हम सूत्र लिख दे रहा हूं। सूत्र होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM। ये सूत्र है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM। अब इसमें जिसको ज्ञात करना था वो हिसाब से हम सूत्र बना लेते हैं। अगर LCM ज्ञात करना होगा LCM को बटा भेज देंगे, अगर LCM ज्ञात करना होगा HCF को बटा भेज देंगे, अगर पहली संख्या ज्ञात करना होगा तो दूसरी संख्या को बटा भेज देंगे, अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा तो पहली संख्या को बटा भेज देंगे। मतलब जैसा हम प्रश्न ज्ञात करना चाहेंगे उस हिसाब से हम सूत्र बना लेते हैं। तो देखिए इसमें हमको ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है, यहाँ लिख देंगे LCM 306, 657 बराबर LCM निकालना है तो LCM को बटा भेजेंगे। तो पहली संख्या ध्यान दीजिए, पहली संख्या 306 है, पहली संख्या 306 और गुणित दूसरी संख्या 657, दूसरी संख्या है 657 और बाटा में HCF, तो HCF इसमें दिया है 9। यहाँ पर लिख देंगे एक बार, फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ थोड़ा, HCF बस इतना रहने। देखिए 306 गुणित 657 और बाटा में HCF यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर 9 लिख देंगे। HCF यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद इसी से पहले भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे इसमें, तो 9 3 27, 9 3 27 बचेगा 2, सॉरी बचेगा 3 और इसको ले लेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 9 4 36, 9 से भाग देंगे 306 में, 34 बार में कट जाएगा। अब 34 इसमें गुणा कर देंगे, 34 गुणित 657 बराबर, साइड में गुणा करना देखिए, 657 में 34 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28 का 2 8 उतर जाएगा, 4 5 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 हासिल 2 उतर जाएगा, 4 6 का 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 2600 लिखा जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे, पहला स्थान काट देंगे, दूसरे स्थान से लिखना शुरू करेंगे, 3 7 21, 21 का 2 हासिल 1 उतर जाएगा, 3 5 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 के 1 हासिल 7 उतर जाएगा।
हमेशा दहाई वाला अंक हासिल होता है, इकाई वाला अंक उतारा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 छक्का 18, 18 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 19, 19 का 1900 लिखेंगे तो उनके आगे हमको 3 से गुणा नहीं करना है। अब इसको जोड़ देंगे 8, 3, 7 6 13 का हासिल है, 9 2 11 हासिल जोड़ेंगे तो 12 का हासिल है, और 1 1 2, आंसर हो जाएगा 22,338। यही आपका एलसीएम हो जाएगा 22,338।